कुंभ राशि के लोगों की परेशानियों का ये अंतिम दौर है। बचा हुआ जो थोड़ा सा समय है साढ़े साथी का, ये डिसाइड करेगा कि आप टूट के बाहर निकलोगे या मजबूत बन के बाहर निकलोगे। अभी कुंभ राशि के जितने भी लोग मुझे मिल रहे हैं, अधिकांश लोग परेशान हैं, एक नई कई तरह की परेशानियों से परेशान हैं। जैसा पिछले कुछ वीडियोस में मेरा डिस्कशन आपसे हुआ था, अभी अंतिम साढ़े साथी आपको चल रही है। अंतिम साढ़े साथी चलती है धन के स्थान पर, और धन के स्थान पे चलने वाली साढ़े साथी सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है फाइनेंस के ऊपर। कुंभ राशि के अधिकतर लोगों का फाइनेंस अभी बिगड़ा हुआ है। पैसे की स्थिति यह है कि जो लोग कल तक मालिक थे, आज वो कहीं नौकरी कर रहे हैं। जो कई लोगों को नौकरी दिया करते थे, आज उनकी नौकरी करने की नौबत है। किसी की फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है, तो इतना हो रहा है कि कहीं से उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा। और इतना ही नहीं, ये सेकंड हाउस जो होता है ना, कुटुंब का भी घर होता है। मतलब आपके साथ तो प्रॉब्लम चल ही रही है, आपके परिवार के साथ भी समस्याएं चल रही हैं। और परिवार में स्पेशली केवल आपके माता पिता नहीं, कुटुंब का अर्थ होता है इसमें दादा दादी चाचा ताऊ, ये सब रिश्ते आते हैं। इन सभी रिश्तों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। आप उठा के देख लो, आपके घर में जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जो बड़े रिश्तेदार हैं, मैं पत्नी और बच्चों की बात नहीं कर रहा, वो सब रिश्तेदार किसी न किसी कारण से परेशान हो और आप भी परेशान हो। तो दोस्तों, अभी जो भी ये समस्या है कुंभ राशि के लोगों के साथ चल रही है, पैसे की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, रिश्तों की समस्या, कुछ लोगों को तो वैराग्य जैसा अनुभव हो गया है। उनको ऐसा लगने लगा है कि बस आने दो, परेशानियां जो आ रही है देखेंगे क्या होता है। ये सब समस्याएं कुछ समय तक चलेंगी, और क्या फल आपको मिलेंगे, इन समस्याओं से कैसे बाहर आया जाए, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आज का ये वीडियो उपाय बेस्ड है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या समस्याएं आपको मुख्य रूप से परेशान करेंगी आने वाले कुछ समय के अंदर, और ये वीक में क्या समाधान आपके लिए रखा है, इस वीक में दिन कैसे हैं आपके लिए, और सबसे ऊपर इस आने वाले समय के अनुसार क्या महत्वपूर्ण उपाय आपको करने हैं। ये उपाय अनुभव बेस्ड है। अनुभव का मतलब है कि पहले किसी ने किए हैं, उसके अनुभव उसने शेयर किए। एक उपाय तो ऐसा है कि जो एक विशेष महात्मा जी का बताया हुआ है, वो अपने अधिकतर शिष्यों को बताते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। मैंने अपने खुद कई सारे क्लाइंट्स को ये उपाय बताया, और उसके बाद में उसका रिजल्ट जब देखा तो मुझे लगा कि चमत्कारिक रिजल्ट है। आप सभी के साथ ये उपाय मैं शेयर करूंगा, लेकिन आप बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आज का ये वीडियो आपकी परेशानियों का अंत करेगा, सही रास्ता दिखाएगा, और आपको फील होगा कि आपकी राशि वाकई में बहुत भाग्यशाली राशि है। कुंभ राशि के लोग बहुत लकी होते हैं, उनकी परेशानियां फिर भी उतनी नहीं होती हैं, और आने वाला समय उनका बहुत भाग्यशाली है। किस कारण से, इन सब बातों पर डिस्कशन होगा, कंटिन्यू बने रहो। तो सबसे पहली बात मैं बात करूंगा, कुंभ राशि से शुरुआत करूंगा। कुंभ राशि के लोगों को कुछ परेशानियां भी कॉमन है, सब लोगों के साथ है। क्या क्या परेशानियां है? पहली चीज, राहु आपकी राशि पे विराजमान है, आपकी राशि से राहु का गोचर हो रहा है। ईगो बढ़ाता है, वैराग्य बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, नींद की समस्या बढ़ाता है। नींद गायब हो जाती है या बहुत ज्यादा आती है, या तो इतनी ज्यादा नींद आएगी कि आलस्य हो जाएगा, काम नहीं होगा, या फिर नींद नहीं आएगी। रात में अगर एक बार नींद खुल गई ना, दोबारा सोना मुश्किल है, जल्दी से नींद नहीं आएगी आपको। बहुत टैलेंट है, बहुत काम जानते हो, बहुत मेहनती आप हो, पर उसके बावजूद उस मेहनत का, उस टैलेंट का कोई खरीदार नहीं मिलेगा। आपको ये लगेगा ये टैलेंट लेके मैं जाऊं कहाँ, इस मेहनत का मैं करूं क्या, इस मेहनत का फल कैसे मिले। और जिन चीजों से आपको पहले फायदा मिल रहा था, वही चीजें आपके लिए अभी उल्टी हो रखी है। अभी वो चीजों से फायदा नहीं मिल पा रहा, मतलब खर्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे, चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक नहीं, बहुत से कुंभ राशि के लोग मुझसे मिल चुके हैं, और हो सकता है इक्के दुक्के लोग ऐसे भी हो जो कहे कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन उसका कारण दूसरा है। क्या होता है कि राशि के अलावा आपका लग्न और आपकी कुंडली भी होती है। आप देख लेना कभी भी, कर्क राशि, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन लग्नों में जिसका जन्म हुआ है, उन लोगों को साढ़े साथी का या शनि का कष्ट थोड़ा सा ज्यादा भोगना पड़ता है। कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, क्यों भोगना पड़ता है? कर्क लग्न और सिंह लग्न में तो क्या होता है कि सप्तम भाव में शनि की राशि है, और षष्ठ या अष्टम भाव में शनि की राशि है। ऐसी स्थिति में शनि उस जन्म पत्रिका में विशेष खराब ग्रह बन जाता है, और अपनी साढ़े साथी में सारी परेशानियां एक साथ लाके इकट्ठी कर देता है। धनु लग्न और मीन लग्न में भी क्या होता है कि 12वें घर के स्वामी बन जाते हैं शनिदेव, 11वें घर के स्वामी बन जाते हैं, इधर सेकंड और थर्ड भाव के स्वामी बन जाते हैं। इसमें मारक भाव भी शामिल है, खर्च के भाव भी शामिल है, और त्रिषणाय का जो भाव है वो भी शामिल है।
ऐसी परिस्थिति में शनि विशेष नुकसानदायक है। वैसे भी क्या होगा, कर्क लगन में चंद्रमा के शत्रु है शनि, सिंह लगन में सूर्य के परम शत्रु है शनि, धनु लगन में बृहस्पति के शत्रु हैं, और मीन लगन में अगेन बृहस्पति के शत्रु हैं। तो ये लग्न में आपका जन्म हुआ है, अगर आपकी कुंडली आप एक बार दिखवा लेना, अगर इन लगनों में जन्म हुआ है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आपका वृषभ लग्न या तुला लगन का जन्म है, कन्या लगन का जन्म है, मिथुन लगन का जन्म है, तो आपको शनि के कष्ट उतने नहीं भोगने पड़ेंगे, क्योंकि लग्नेश के मित्र है शनिदेव। और वृषभ लगन, तुला लगन में तो विशेष योग कारक ग्रह बन जाता है शनि। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी लग्न पे राहु के प्रभाव के कारण एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब परेशानियां साथ में आ रही हैं। कॉन्फिडेंस है, लेकिन कभी कभी इतनी निराशा भी हो जाएगी आपको लगेगा गिव अप करने का मन करेगा, और ऐसा लगेगा कि बस क्या करूं। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जिनका क्षीण चंद्रमा है, अमावस का जन्म है, चंद्रमा नीच राशि में है, केतु चंद्रमा साथ है, वो लोग तो ऐसे भी हैं बहुत, जो व्यापार व्यवसाय को छोड़ चुके, सुसाइडल थॉट्स मन में आने लगे, बड़ी स्ट्रेस और टेंशन में है। राहु का परेशानी आपके साथ हर तरीके से है। शनिदेव सेकंड भाव में बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हुए शनि सबसे पहले कुटुंब को इफेक्ट करता है। कुटुंब की परेशानियों से व्यक्ति परेशान होता है। दूसरा ये होता है आपका बैंक बैलेंस। यहां पे जब शनि विराजमान होते हैं तो ये सबसे पहले आपका बैंक बैलेंस खाते हैं। जो भी पैसा आपके पास है आपके बैंक में, कोशिश करके किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दो। कोई भी घर के मेंबर्स हो जिनके दिनमान थोड़े ठीक चल रहे हो, उनके खाते में ट्रांसफर कर दो। पैसे का लेन देन किसी के नाम से दूसरे के और के नाम से करोगे तो बेटर है, वरना नहीं चाहते हुए भी ऐसा ऐसा खर्चा आएगा, आप खूब हाथ पे लगाम लगाओगे कि मुझे खर्चा नहीं करना, उधार लेके खर्चा करना पड़ सकता है आपको, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरे घर में विराजमान शनि और सप्तम भाव में विराजमान केतु कभी कभी इतना रूखापन देता है आदमी के नेचर में कि जो निकट के लोग हैं उसके, जिन लोगों के साथ में 10 साल 15 साल 20 साल का रिलेशन है, उन लोगों को भी लगेगा कि इस व्यक्ति को हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमसे इसका रिश्ता ठीक नहीं है, या फिर हमसे बातें नहीं करना चाहता। क्योंकि इतना वैराग्य और इतना रूखापन स्वभाव में आ जाता है, तो आपको इस चीज से दूर रखना है, बातें सबसे अच्छी करनी है, व्यवहार सबसे अच्छा रखना है, और डिटैच नहीं होना है। वैराग्य की भावना इतनी प्रबल नहीं होनी चाहिए कि घर परिवार की जिम्मेदारियों की तरफ भी आपका ध्यान नहीं हो। अभी शनि की जो दृष्टि है सीधी आपके फोर्थ भाव पे है। माता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना अभी, क्योंकि चौथे भाव पे शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं ये माँ को पीड़ा दे सकता है, माँ के स्वास्थ्य में कमी कर सकता है, मदर को डिस्टर्ब कर सकता है। माता जी कब पीड़ित होंगी? जब पिताजी पीड़ित होंगे या बेटा पीड़ित होगा या कोई भी संतान की पीड़ा से और पति की पीड़ा से माँ ज्यादा परेशान होती है, माँ को पीड़ा मिलती है इस समय पर, तो माँ की पीड़ा का ध्यान थोड़ा सा रखना। जमीन मकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सावधानी के साथ, हैंडल विद केयर। ऐसा नहीं कि नुकसान होगा, शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि पे शनि की दृष्टि ज्यादा खराब नहीं होती है, तो नुकसान नहीं होगा, पर हैंडल विद केयर, सावधानी के साथ। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो बहुत सोच के समझ के उसके बाद देन आगे बढ़ेंगे। अगर तो आगे जब चलोगे तो आपको पता लगेगा कि शनि की जो दृष्टि है वो सूर्य पे भी है। जैसे माँ को पीड़ा है, वैसे इस महीने में पिता को पीड़ा भी हो सकती है। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सरकार से कोई नुकसान नहीं हो जाए, आपको गवर्नमेंट किसी तरह से नुकसान नहीं कर दे आपका, इसका ध्यान रखना। कोई पेनल्टी, कोई हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, सरकारी लोग परेशानी का कारण बन सकते हैं, मान सम्मान की हानि का कोई अवसर आ सकता है कि कहीं जो आपका जमा जमाया सम्मान था वो थोड़ा सा खराब हो जाए, ऐसा हो सकता है। यहां विराजमान शनि नौकरी में भी डिस्टर्बेंस करते हैं, तो अगर आप काम अपना मेहनत और ईमानदारी से कीजिए, वरना शनि सबसे पहले व्यक्ति को नुकसान देता है। अगर कोई रिश्वत लेता है और शनि की 7.5 चल रही है तो मान के चलो उसका फंसना तय है, उसको कभी ना कभी 7.5 के अंदर जेल जाना ही पड़ेगा, या उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी। इसलिए आचरण को विशेष शुद्ध रखना। शनि ज्यादा लंबा समय नहीं लेते, ये तुरंत भुगतान करते हैं। इधर आपने गलत किया, उधर आपको सजा मिली, तो ध्यान रखिएगा। अभी केतु का जो सप्तम भाव पे असर है, ये 7वें घर का केतु पत्नी के साथ रिश्ते खराब करता है, तो वाइफ के साथ में रिश्ते बढ़िया रखना, दाम्पत्य जीवन अच्छा रखना अपना। ससुराल पक्ष या पत्नी, इनके साथ भी कुछ डिटैचमेंट हो सकता है। और इतना ही नहीं, कुंभ राशि के अगर आप व्यक्ति हो तो आप देख लेना, आज के 6 साल पहले जिन लोगों के साथ आप काम करते थे और जिनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, ऐसे बहुत से लोग पीछे छूट गए होंगे आपसे,
विशेष तौर पे जो लोग व्यापारी हैं उनको ऐसा लगेगा। आज के 6 साल पहले जिनसे आपकी मित्रता थी, आपको ऐसा लगेगा उन मित्रों से आप डिटैच हो गए हो, दूर हो गए हो। कुछ मित्र आपसे दूर चले गए, कुछ से आप दूर चले गए। क्योंकि शनि की ये फितरत है। ये शनि की फितरत है, ये केतु की फितरत है कि 7.5 आती है तब भी ऐसा होता है, और विशेष तौर पे जब केतु आता है तब ऐसा रियलाइज होता है कि मेरे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। वैराग्य की भावना आती है, धर्म और अध्यात्म के प्रति व्यक्ति जाता है, घर गृहस्थी से, परिवार से उसका मन उठ जाता है। और क्या करना है आपको अभी आने वाले 1 महीने में, हालांकि 11वें घर में 4 ग्रह एक साथ विराजमान है, ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, परिवार के रिश्तों का ध्यान रखना, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा टाइम है। अभी इनकम के नए सोर्स आपके साथ कुछ जनरेट हो सकते हैं, इनकम के नए सोर्स आपके सामने आ सकते हैं, नए तरीके से पैसा मिल सकता है, कमीशन का पैसा मिल सकता है। घूमने फिरने की व्यवस्थाएं बनेंगी थोड़ी सी, थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो एकदम धन की गाड़ी रुक गई थी ना बिल्कुल, अभी वो धन की गाड़ी वापस से चलने लगेगी। फाइनेंस जो पूरा अटक गया वो आपका धीरे 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 करके बढ़ना स्टार्ट होगा। 1 महीने में स्पेशली 15 फरवरी तक कोई ना कोई रिलीफ आपको जरूर मिलेगा। अभी कुंभ राशि के 2-3 लोग बड़े मेरे से अभी टकराए, कुंडली दिखवाने आए, और सबकी अलग अलग सिचुएशंस थी, पर कमोबेश सबकी हालत एक जैसी थी। एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, काम उनका ठीक चल रहा है, लेकिन परिवार में बहुत सारा पैसा उनका लग गया, और व्यापार का पैसा निकाल के परिवार में उनको लगाना पड़ गया। ये इस शनि का काम है। खुद की परेशानियों से इतने परेशान नहीं जितना परिवार की परेशानियों से परेशान है। एक और बिजनेसमैन, एक व्यक्ति मेरे से मिले अभी, उनकी स्थिति यह है कि एक कंपनी में खुद मालिक थे पहले, वो कंपनी घाटे में जा रही है, जा रही है, जा रही है। लास्ट में जाके उन्होंने क्या किया, उस कंपनी को किसी और को पार्टनर बना के उसको दे दिए सारे शेयर, और खुद नौकरी पे आ गए कि मैं आपके यहाँ पे 10% का शेयर रख लेता हूँ और बदले में मैं सारा काम करूंगा, आप मुझे फिक्स पेमेंट दे दो। और कमाल की बात, जैसे ही वो व्यक्ति अपनी कंपनी का मालिक का पद छोड़ करके और एज ए एम्प्लॉय आ गया, उस कंपनी में प्रॉफिट होने लग गया। बहुत बड़ा रूफटॉप रेस्टोरेंट था उनका, कंटिन्यू नुकसान हो रहा था उनको, लेकिन जैसे नौकरी शुरू करी तो वापस से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। ये है ग्रहों की माया। और क्योंकि शनि नौकरी करवा के प्रसन्न है, शनिदेव व्यापार करा के प्रसन्न नहीं, नौकरी करा के प्रसन्न है। नौकरी में उस व्यक्ति को फिक्स इनकम मिल रही है, उसको भी उसकी व्यवस्था बनी जा रही है अभी। तो अभी इन सब परेशानियों के देखते हुए आप लोगों को कुछ उपाय बहुत जरूरी है जो करने हैं। 1 बाय 1 कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, आप इनको करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो देखिए, शनि का जो पहला उपाय होता है कि झूठ नहीं बोलना। हम जो छोटी छोटी बात में झूठ बोल देते हैं ना, कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ रहा हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ये सब करना बंद कर दो आप। जहां तक पॉसिबल है केवल सच बोलो, जो आपके सामने है वही बोलो। सामने वाले को बुरा लगे लग जाए, कुछ नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी ऐसा कोई फांसी नहीं लगाने वाला। लेकिन सच बोलने से वाणी का स्थान शुद्ध होगा। अभी वाणी के स्थान पे शनिदेव विराजमान है, अगर ये स्थान अशुद्ध होता है तो शनि आपको कष्ट देना शुरू कर देंगे। दूसरा, जो आपके फैमिली में एजेड पर्सन है कोई भी, उनके पैर छू के निकलो रोज आप। देखो उपाय बहुत छोटा सा है। वृद्ध जो दादा हैं, परदादा हैं, या दादाजी के भाई हैं, या वृद्ध हैं कोई भी, आप उनके पैर छू के निकलिए। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हमारे घर में तो ऐसे कोई पर्सन नहीं, हम तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। उन लोगों के लिए कि आप महीने में एक बार किसी वृद्धाश्रम में जाना स्टार्ट करो, और वहां जाके कुछ बांट के आओ। उन बूढ़े लोगों के साथ में बैठो, केवल बांट के नहीं आना, बैठना भी वहां पे आपको बैठना है, बातचीत करनी है, उनकी जो कष्ट परेशानियां सुननी है और उनसे आशीर्वाद लेके आना है, बस। शनि इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने वालों को शनि कभी कष्ट नहीं देता है। तीसरा और बहुत रेयर उपाय है, अगर आपको कहीं कोई काले रंग की कृष्ण वर्ण की गाय मिले, ऐसी गाय जिसका रंग काला है, तो उस गाय के दूध से भगवान शिव का शनिवार के दिन अभिषेक करो, काले तिल मिला करके। कृष्ण वर्ण की जो गाय है उससे भगवान शिव का अभिषेक करना है आपको शनिवार के दिन, काले रंग की गाय के दूध से, कपिला का जिसे बोलते हैं काले रंग की गाय। अगर ऐसा आप कर लेते हो, ऐसा करोगे तो शनि के कष्ट, ये टोटका है, ये उपाय है, किया है मैंने, कई लोगों से करवाया है और बहुत अच्छा फल उसका आया है। और एक उपाय जो लास्ट मेरे एक महात्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, उनसे ऐसा डिस्कशन हुआ, तो पता चला कि वो जितने भी लोग शनि या राहु से पीड़ित, उनको एक उपाय बताते हैं विशेष। या जिन लोगों को पैसे की दिक्कत है कि पैसे के खर्चे नहीं रुक पा रहे, उनके लगातार खर्चे हैं, पैसे की टूटत है, धन का नाश हो रहा है, उनको उपाय बताते हैं वो।
वो उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उनके अनुसार क्या करना चाहिए कि जिस किसी व्यक्ति को पैसे की दिक्कत है, शनि की साढ़े साती है, राहु परेशान कर रहा है, कंटक है, ढैया है, साढ़े साती है, उनको प्रत्येक शनिवार के दिन उड़द का आटा लेना चाहिए। जो उड़द होते हैं उनका आटा बना लीजिए। उड़द के आटे में गुड़ मिलाना है, जरा सा आपको गुड़, और गुड़ लचीला वाला जो गुड़ आता है वो आप काम में ले सकते हो। पानी नहीं मिक्स करना बिल्कुल भी उसमें। तो उड़द के आटे में गुड़ मिक्स करके उसकी आटा लगा लो। उसका आटा लगाने के बाद में उसकी छोटी 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 गोलियां बना लो आप। ये गोलियां बना के शनिवार के दिन जाओ, और कम से कम इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 800 ग्राम। 800 ग्राम से कम नहीं। 800 ग्राम की मात्रा में लेना है। और कोई भी ऐसी जगह जाना है कि जहां पे मछलियां हो, और वहां जाकर के मछलियों को आटा डालना है, राम राम बोलते हुए। टुकड़े कर करके बार बार डालो, हर दाने के साथ राम 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 का उच्चारण करो। बस ये उपाय करके देखना। उनका ये कहना है कि इससे बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। मैंने मेरे कुछ क्लाइंट से करवाया और उनको धन की स्थिति बन गई। अपने आप ही पता नहीं कहाँ से पैसा आया, कहाँ से सिचुएशन चेंज हुई, पर उनके पास पैसे का उपाय बना, पैसा उनके पास आया। धन के लिए एक छोटा सा और उपाय होता है कि अगर कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन थोड़े से पेड़े जो आते हैं, पेड़े नहीं, जिसे अपन बोलेंगे पेठे जो होते हैं, पेठे जो आगरा के पेठे फेमस है, वैसे अगर पेठे जो मिलते हैं, अगर वो पेठे लेके आया कोई व्यक्ति किसी भी शुक्रवार के दिन, और